नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश पुरी, सहायक आचार्य विषय हिंदी, आपका इस सोशल मीडिया मंच पर अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि सूरदास की रचनाओं का अध्ययन करेंगे, जैसा कि हम पिछली कक्षा में करते आ रहे हैं। आइए चलते हैं। बिलग जानी मानहु उदो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोटरी जे आवे ते कारे। तुम कारे सुपलक सुत कारे, कारे मधुप बंवारे। कमल नैन की कौन चलावे, सभिन्न में अनियारे। मानो नील माट ते काडे, ले जमुना जो पखारे। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। तो इसका सर्वप्रथम हम करेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें गोपिकाओं के वीर्य का वर्णन किया गया है। अब मैं आपको साथ ही साथ इन्हीं मूल शब्दों के शब्दार्थ बताता चलूँगा। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बिलक का तात्पर्य बुरा, जनी का तात्पर्य मत, मानव मतलब मानना। तो इसका तात्पर्य हो गया कि हे उद्धव, गोपिका अपनी वीर्य व्यथा का वर्णन करते उद्धव से कह रही हैं कि हे प्यारे उद्धव, तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना। बिलग बुरा, जनी मत, मानव मानना। उद्धव प्यारे, हे उद्धव तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजल की कोठरी, अर्थात ये मथुरा है काजल की कोठरी के समान है। जे आवे तेकार, वहाँ से जो आता है वह काला ही है, अर्थात उसके गुण और प्रकृति हैं वह दूषित ही प्रकृति हैं। तुम काले, अर्थात तुम वहाँ से आए, तुम काले हो। सुफलक सुत तथा अक्रूर जी काले, कारे मधुबर, और वहाँ से आने वाले भंवरे भी क्या है, काले हैं। कमल नैन की कौन चलावे, अर्थात कमल नैन, कमलों के समान नैन वाले, अर्थात श्री कृष्ण की वहाँ कौन चलने देता है। सब हिन में अनियारे, वो तो सब में ही अनुपम हैं, अर्थात उनकी वहाँ कोई नहीं चलने देता। मानो नील माट ते काडे, ले जमुना जो पखारे। ये सारे के सारे ऐसे लगते हैं कि इन्हें नील के मटके में डुबोकर निकाल करके पुनः यमुना जल में नहलाया गया है। जमुना जो पखारे, जमुना जल में पखारा या नहलाया गया है। तागुन श्याम बही कालिंदी, अर्थात उसी के गुण के कारण, उसी नील माटी के गुण के कारण कालिंद यमुना नदी भी क्या है कि काली हो गई है। सूर श्याम गुण नारे, सूरदास जी कहते हैं ये काले रंग सबसे अनोखा है और काले रंगधारी भी सबसे अनोखे ही होते हैं, क्योंकि उनकी बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। और जैसे उद्धव जी जोग सिखाना आए, उसमें उनका कोई दोष नहीं है कि आप वहाँ से आए हो इसीलिए हमें इस जोग की शिक्षा दे रहे हो। तो हम इसका विशेष करते हैं। प्रस्तुत पद्य की ब्रज भाषा है तथा उत्प्रेक्ष व अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है तथा प्रसाद गुण का समावेश इस पद्य में किया गया है। आगे चलते हैं। मधुकर जो तुम हितु हमारे, तो या भजन सुधा निधि में जनी डारो, जोग जल खारे। मधुकर यहाँ ब्राह्मण को संबोधित करते हुए कहा है, मधुकर जो तुम हितु, हितु मतलब शुभ चिंतक के। अगर प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इनमें गोपिकाओं के वीर्य की मनोव्यथा का वर्णन किया है। इसमें गोपिकाएं भरमर से कहती हैं कि हे भरमर, जो तुम हितु हमारे, यदि तुम सचमुच हमारे शुभ चिंतक हो, हितैषी हो, तो क्या करो, और हमारा भला चाहते हो तो क्या करो कि तो या भजन सुधा निधि, भजन तथा श्री कृष्ण के भजन, सुधा मतलब अमृत, निधि मतलब सागर, कि हमें इस कृष्ण के भजन रूपी अमृत के सागर में जनी मतलब मत डालो, जोग जल खारो, योग के खारे जल को मत डालो। कि अगर तुम हमारा सच्चा हित चाहते हो तो श्री कृष्ण के भजन रूपी अमृत के सागर में योग रूपी खारा जल मत डालो, क्योंकि ये खारा जल हमें अरुचिकर लगता है। सुनी सठ रीति सुर भी पैदाए, क्यों ना लेत हल फारे। कि हे मूर्ख,
यहाँ सुनी सठ मतलब मूर्ख, श्री उद्धव को कहा गया। रीति मतलब नियम संसार का। सुरभि मतलब गाय। पैदायक मतलब दूध देने वाली। क्यों ना लेत हल फारे, हल फारे का अर्थ है हल और उसकी फाल। कहे मूर्ख सुन, क्या संसार की रीति नहीं मालूम। सुनी सठ रीति मतलब तुम्हें संसार की, है मूर्ख तुम्हें संसार की रीति नहीं सुनी। सुरभि पैदायक कि जो काम होता है या जिसका जो काम होता है उसे ही वह काम लिया जाता है या उससे ही वो काम दिया जाता है। जैसे सुरभि पैदायक गाय दूध देती हैं तो फिर क्यों ना लेत हल फारे, फिर उसे हल में क्यों नहीं जोता जाता। अर्थात गाय का काम दूध देना है, हल में जोते जाना नहीं है। जो भयभीत हो तु रज्जु देखत क्यों बढ़वत अहिकारे। इसमें गोपिकाएं कहती हैं कि रज्जु का अर्थ है रस्सी, क्यों बढ़वत बढ़ाते हो। अहि, अहि मतलब सांप, कारा मतलब काला। गोपिका कहते जो व्यक्ति यदि रज्जु देखत रस्सी को देखकर ही सांप का अनुमान कर भयभीत हो जाता है तो उसके आगे अहिकारे काले सांप को लाने का कोई लाभ नहीं है था। उसके आगे काले सांप को बढ़ाया जाए तो कोई लाभ नहीं है, वो तो पहले से ही भयभीत हो जाएगा। निजकृत समझा बेनु दसन हती, धाम तजत नहीं हारे। निजकृत मतलब खुद के कार्य, यहाँ खुद के कार्यों का की ओर बारे में बात कही है। समझा समझो। बेनु मतलब फूल, दसन हती, यहाँ दसन हती का तात्पर्य दांतों से काट कर, दांतों से काट कर। धाम मतलब स्थान, तजत मतलब त्यागना, नहीं हारे नहीं हारना। इसमें गोपिकाएं भ्रमर के अनुराग या प्रेम को इंगित करती हुई कहती है कि हे भ्रमर जरा अपने कर्मों की ओर देखो और विचार करो। निजकृत समझा कि तुम अपने कार्यों की ओर देखो, समझो और विचार करो। तुम बेनु दसन हती, तुम जिस फूल पर बैठ जाते हो उसे दसनन हती, अपने दांतों से काटकर छलनी किए बिना वहां से कभी नहीं हटते। बेनु दसन हती अर्थात जिस फूल पर बैठ जाते हो तुम वहां से कभी नहीं हटते। धाम तजत, तो उस स्थान को तुम कभी त्यागते नहीं हो। इस क्रिया में तुम्हें चाहे कितना ही परिश्रम करना पड़े, अर्थात तुम अपनी नहीं हारे, अर्थात हार नहीं मानते हो। अर्थात जब तक तुम में शक्ति है तुम परिश्रम करते रहते हो। सो बल अक्षत, अक्षत का तात्पर्य अक्षत, निशा पंकज भ्रमी के इतना बल तुम्हें अक्षत बल होते हुए भी निशा पंकज भ्रमी के रात्रि में, पंकज मतलब कमल के अंदर तुम बंद हो जाते हो। दल कपाट नहीं तारो, उसके दल कपाट का तात्पर्य पंखुड़िया रूपी कपाट को तोड़ते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें उस फूल से प्रेम है इसलिए तुम उसका कपाट नहीं काटते हो। इसी प्रकार हमें भी श्री कृष्ण से प्रेम है तो हम उसके प्रेम को तोड़ करके योग को नहीं अपना सकती। रे अली चप्पल मोद रस लंपट कतई बकत बेकाज। हे भ्रमर आनंद रस के लोभी, रे अली हे भ्रमर, चप्पल मतलब चंचल, मोद रस लंपट मतलब मोद रस का अर्थ है आनंद रस के लोभी। कतई बकत बेकाज, कतई मतलब क्यों, बकत मतलब बकना, बेकाज बिना काम के, तुम बिना काम के क्यों बक रहे हो। सूर श्याम छवि क्यों विसरत हैं, नक्शिक अंग विराज के हमारे लिए श्री कृष्ण का सुंदर श्याम छवि, श्री कृष्ण का भूलना त्यागना असंभव है, क्योंकि श्री कृष्ण की नक्शिक सहित छवि हमारे हृदय में अंकित, अंग विराज मतलब हमारे हृदय में अंगों में विराजमान है। हम उसे नहीं विसरती मतलब नहीं भूल सकते हैं। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज है तथा इसमें रूपक व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है एवं प्रसाद गुण विद्यमान है। आइए आगे चलते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समझाई सोह दे, बूझति सांच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी,
कैसो बरन बेस है कैसो कई रस में अभिलाषी, पावेगा पुनि क्यों आपनो जा करेगो काशी, सुनत मोन हवे रेगे रयो ठग्यो सो सुर सबे मति नासी। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें गोपिकाएं अपने मन की व्यथा को हल्का करते हुए व्यंग्य के रूप में उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है कौन से देश का वासी अर्थात किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाई सोह दे बूझत सांचना हासी, कि है मधुकर, हम तुमसे सोह मतलब सौगंध दे करके बूझती पूछती हैं, तुम सच्ची तरीके से समझाए, सांच मतलब सत्य, समझाए मतलब समझाना, ना हंसी और हंसी मत करना। अर्थात हे मधुकर, हम तुम्हें शपथ देते हुए पूछती हैं और तुम हमें श्री कृष्ण के बारे में सत्य व सच्ची तरीके से समझाना, हंसी मत करना। अर्थात तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्म है वह कौन से देश का वासी है। को है जनक, इसका जनक कौन है। को है जननी, कौन इसकी माता है। कौन नारी इसकी, कौन पत्नी है और कौन इसकी दासी है। केशो बरन अर्थात उसका रंग कैसा है। बेस है कैसो अर्थात उसके कपड़े कैसे हैं। कही रस में अभिलाषा, किस प्रकार की रस की अभिलाषा रखता है। पावेगो पुनि क्यों आपनो जा करेगो घासी, घासी मतलब कपट, कि अगर तुम हमारे साथ कपट किया तो तुम जैसा करोगे वैसा ही फिर वापस पाओगे। सुनत मौन हवे रे रयो ठग्यो सो, इतना सुनते ही उद्धव हैं वो मौन होकर के ठगा वासा रह गया। सूर सबे मतियाँ, सूरदास कहते हैं उसकी सभी बुद्धि नष्ट हो गई। तो इस प्रकार हमने सूरदास के समस्त पदों का अध्ययन इन सभी कक्षाओं में किया। तो आइए आगे हम इनके प्रश्नों का करेंगे विवेचनात्मक अध्ययन। आज के लिए बस इतना ही, और आप इन सभी वीडियो को बार बार देखें, सुने एवं समझें, जिससे कि आप सूरदास के समस्त पदों का अध्ययन की व्याख्या सप्रसंग विशेष सहित करने के लिए सक्षम हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।